गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जैसे कि हम लोग मैंगो के बारे में इंसेक्ट एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से जो ख़ास इंसेक्ट लगते हैं और कौन कौन सी जो प्रमुख बीमारियां हैं वो मैंगो में लगती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी फसल हो, कोई भी फ्रूट हो, उसको सबसे अधिक जो नुकसान पहुंचाता है वो कीट और बीमारियां और जो डिजीज़ है, रोग हैं, वही पहुंचाते हैं। तो अगर इससे हमने प्रबंधन कर लिया तो हमारा जो प्रोडक्शन का बहुत अच्छा भाग है वो बच सकता है। तो जैसे कि हम लोग जो पेस्ट की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो प्रमुख रूप से इंसेक्ट है वो इसमें है मैंगो हॉपर। मैंगो हॉपर एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो छोटे आकार का होता है, भूरे रंग का कीट होता है और ये जो नव विकसित पत्तियाँ होती है, मतलब जो नई पत्तियाँ हैं उन पे और फूलों जो छोटे छोटे फूल होते हैं उनके भागों पर ये चिपक कर रस को चूसने का काम करते हैं। मतलब ये सकिंग तरह के पेस्ट होते हैं। फलस्वरूप इनकी जो पत्तियाँ होती है वो मुड़ जाती है और फूल फल जो है वो झड़ने लगते हैं और जहाँ से ये रस चूसते हैं वहाँ पे एक शर्करा जैसा पदार्थ जो है वो छोड़ देते हैं। वहाँ पे फिर धीरे धीरे काले कलर की फफूंद लगने लगती है। तो हम इसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंगो हॉपर का अटैक हुआ है। अब इससे बचाव या नियंत्रण की बात आती है तो वो हमको कैसे करना है। तो रासायनिक नियंत्रण की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे हम 0.15% कार्बोरिल लेंगे। कितना? 0.15% कार्बोरिल लेंगे। 0.04% मोनोक्रोटोफॉस क्या लेंगे? 0.04% मोनोक्रोटोफॉस या 0.05% मिथाइल पैराथियन के 3 छिड़काव करेंगे, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, ये तीनों दवाइयों में से हम कोई भी एक दवाई ले सकते हैं और उसका हम 3 स्प्रे कर देंगे तो हमारा ये जो मैंगो हॉपर है इससे हम बच सकते हैं। पहला जो स्प्रे हम करेंगे, 3 बार हम इस स्प्रे को करेंगे। पहला हम कलियाँ आने पर, खिलने पर करेंगे। दूसरा स्प्रे हम बोर उगने पर करेंगे और तीसरा हम फल लगने पर करेंगे। तो ये जो हमारा मैंगो हॉपर से बचाव था, वो हमने नियंत्रण था, वो हमने देखा। ये एक इंसेक्ट है जिससे कि काफ़ी मात्रा में जो हमारे प्लांट्स जो हैं, बोर हैं, जो हमारे पौधे हैं, उनको वृक्ष को नुकसान होता है। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है वो है मिलीबग। अब ये मिलीबग आप लोगों ने भी देखा होगा कि इसका जो छोटा इंसेक्ट होता है, जो इसकी जो फीमेल होती है वो बड़े आकार की होती है लेकिन पंख रहित होती है। मतलब उसमें जो पंख है फीमेल में वो नहीं होते और इसके जो मेल होते हैं, मेल इंसेक्ट होते हैं, वो उसमें पंख होता है। तो ये मखमली सफ़ेद आकार की पंख रहित छोटे आकार की आपको दिखाई देगी, बड़े आकार की आपको दिखाई देगी और नर आपका छोटे आकार का होता है और पंख युक्त होता है, उसके पंख होते हैं। अब ये झुंड में आपको दिखाई देंगे। ये भी कोमल भागों पे, पौधे के कोमल भागों पे चिपक कर रस को चूसने का काम करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए अंडों को नष्ट करें। मई जून में थाला बनाकर गुड़ाई करें, जहाँ पे आपके सारे जो भी कचरा वचरा या इकट्ठा हो जाता है उसको हटा के वहाँ से सफाई कर दें, क्योंकि स्पेशली वहीं पे आपके जो इंसेक्ट के अंडे वंडे हैं वो पड़े रहेंगे, वो आप हटा दें। उसके बाद अगर आप इसका रासायनिक नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप 10% एल्ड्रीन मेलाथियन चूर्ण को 300 से 400 ग्राम प्रत्येक थाले में मिला दें। जो थाला आप पानी के लिए बनाते हो उसमें आपको क्या करना है, एल्ड्रीन नामक एक दवाई आती है जिसको आप 10%, है ना, कितनी लेंगे? 10%। अगर ग्राम में देखें तो हम 100 ग्राम प्रति लीटर वाटर के हिसाब से हम उसको मिला सकते हैं। और इसके साथ ही अगर मेलाथियन चूर्ण आपके पास है तो वो 300 से 400 ग्राम प्रत्येक थाले में आप मिला देंगे। कीटों को वृक्षों के अगर ऊपर चढ़ने से रोकना है तो नवंबर दिसंबर में आप 400 ग्रिज जो बैंड है, मतलब एक रबर बैंड टाइप का बैंड होता है, वो 400 ग्रिज का मोटी पॉलीथीन जैसा होता है, उसको आप तने के यहाँ पे वृक्ष के ऊपर बांध दें ताकि ये जो इंसेक्ट है वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा। यदि कीट तने से ऊपर चढ़ गए हैं तो आपको 0.05% मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव कर देना है। तो ये जो हमारा इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट थे दोनों, इसके बारे में हमने देखा। ये दोनों आपको विथ केमिकल रासायनिक नियंत्रण के साथ आपको लिखना है। साथ में आपको किस तरह के इनके लक्षण होते हैं वो लिखना है, इंसेक्ट किस तरह से नुकसान करता है वो लिखना है, कहाँ इंसेक्ट का जो नुकसान है वो होता है, और पेस्ट आपका सकिंग टाइप है, कैसा किस तरह का है, रस चूसने वाला है, वो आपको इसमें लिखना है। तो ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, 2 इंसेक्ट आपको इम्पॉर्टेंट बताए, ये आपको लर्न कर लेना है। थैंक यू।